गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज एक बहुत नया चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सबसे पहले सुन लो ऑसिलेशन होता क्या है। उससे पहले एक बात सुन लो, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखो, दो तरह के मोशन की मैं बात करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा पीरियोडिक मोशन और एक बात करूंगा मैं ऑसिलेशन। अब अगर आप दोनों में एक डिफरेंस देख लो, किसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन और किसे कहते हैं ऑसिलेशन, जरा ध्यान से सुनना। कहा यह जाता है कि अगर कोई भी बॉडी ऐसा कोई मूवमेंट कर रही है, ऐसा मोशन कर रही है जिसमें वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही है, बार बार अपनी पोजीशन को उसी जगह पे रिपीट कर रही है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो आप, कोई भी सर्कुलर मोशन देख लो आप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का देख लो ऑर्बिट में, अर्थ का देख लो आप, किसी भी चीज का आप देख लो, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, रिपीट करती है फिक्स टाइम के बाद, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। बस रिपीट करनी चाहिए फिक्स टाइम के बाद। लेकिन ऑसिलेशन में क्या होना चाहिए कि यहां आप बॉडी अपनी पोजीशन को रिपीट भी करती है और साथ साथ टू एंड फ्रो भी करती है। रिपीट तो करती है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है दोनों तरफ आती जाती है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ करती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिपीट एज वेल एज परफॉर्म टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब दोनों साइड आना जाना। तो जब रिपीटेशन के साथ टू एंड फ्रो वाली क्वालिटी आ जाती है, देन दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इस बात को ध्यान रखना। तो एक बात फिर कहना सही होगा कि ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक। जितने भी ऑसिलेशन है वो सब पीरियोडिक है, क्योंकि ऑसिलेशन में रिपीट भी है, टू एंड फ्रो भी है, उसकी भी क्वालिटी आ रही है। बट ये कहते सकते हैं बट ऑल पीरियोडिक मोशन, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है आर नॉट ऑसिलेशन। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे ऑसिलेशन नहीं है, बिकॉज पीरियोडिक मोशन में रिपीटेशन चाहिए, वो यहां है। तो ऑल ऑसिलेशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक आर नॉट ऑसिलेशन, ध्यान रखना। अब इसमें ऑसिलेशन में एक बात सुन लो, आप ध्यान से सुनो। जब आप ऑसिलेशन पढ़ते हो तो ऑसिलेशन में बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट को हमने एक ओ बोल दिया, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने एक्स डैश बोल दिया। ऑसिलेशन में क्या होता है कि ऑसिलेशन में जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी दोनों तरफ टू एंड फ्रो करता है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये बीच वाला पोजीशन मीन कहलाएगा। और जहां तक बॉडी जा पाती है दोनों तरफ उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बीच वाला मीन हो गया और ये जो दोनों एंड वाले पोजीशन हो गए उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो बीच वाला तो मीन हो गया और दोनों एंड वाले एक्सट्रीम हो जाते हैं, याद रखना इस बात को। और मीन और एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस, दोनों तरफ जो भी एक डिस्टेंस होगी मीन और एक्सट्रीम के बीच की, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, याद रखना। इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं बेटा, इसे ए से इंडिकेट करते हैं। जो भी मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो गैप होता है इस टॉपिक में उसे एम्पलीट्यूड। तो एक एम्पलीट्यूड राइट साइड होगा, एक एम्पलीट्यूड लेफ्ट साइड होगा, तो इसको मैं माइनस ए से इंडिकेट करूंगा, ए फॉर एम्पलीट्यूड। अब सुनो, अब यहां पर क्या पॉइंट है कि आप ऑसिलेशन की शुरुआत मीन से भी कर सकते हो, एक्सट्रीम से भी। मतलब मीन से करोगे तो यहां से O2x, x2O, O2x डैश, x डैश 2O। जैसे मैं दोबारा बताऊं, अगर मैंने लिखा स्मॉल t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यू आर स्टार्टिंग ऑसिलेशन फ्रॉम मीन। तो अगर आप मीन से करते हो तो वन ऑसिलेशन कब माना जाएगा? कब आप कहोगे कि आपने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया? अगर आप मीन से चलते हो तो क्या बोलोगे? O2x प्लस x2O, O2x प्लस x2O प्लस x2O प्लस इधर फिर जाओगे O2x डैश प्लस x डैश 2O।
सब चीज ध्यान रखना। अगर आप ऑसिलेशन की शुरुआत कहां से करते हो, मीन से करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, तो एक ऑसिलेशन कब होगा, O2x X2O O2x डैश X डैश 2O। देखो जहां से चले थे वहां भी आ गए, दोनों तरफ टू एंड फ्रो भी कर दिया। ये हो गया आपका वन ऑसिलेशन। ये वन ऑसिलेशन की स्टोरी कब मानी जाएगी, जब आप ऑसिलेशन t = 0 मतलब मीन से शुरू करते हो, तब ये माना जाएगा आपने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ये वाली स्टोरी हो गई O2x X2O O2x डैश X डैश 2O। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप ऑसिलेशन की शुरुआत, ये देखना अच्छे से देखना बेटा, ये आपका मीन, ये आपका एक्सट्रीम, ये आपका एक्सट्रीम। अगर आप ऑसिलेशन की शुरुआत t = 0 मतलब यहां से कर रहे हो, मैंने क्या कहा, आप ऑसिलेशन की शुरुआत कहीं से कर सकते हो, मीन से भी कर सकते हो, एक्सट्रीम से भी कर सकते हो। अगर आपने ऑसिलेशन की शुरुआत एक्सट्रीम से कर दी तो इसका मतलब कैसे होगा एक ऑसिलेशन, X2O O2x डैश X डैश 2O O2x। तब क्या बोलोगे बेटा, वन ऑसिलेशन कब माना जाएगा बच्चे, वन ऑसिलेशन माना जाएगा कब से कब, X2O प्लस O2x डैश प्लस X डैश 2O प्लस O2x। ये देखो X2O O2x डैश X डैश 2O O2x, तब हम कहेंगे ये आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। याद रखना, तो एक ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया। आप शुरुआत मीन से करो, आप शुरुआत एक्सट्रीम से करो, दोनों माना जाता है। क्या माना जाता है कि आपने एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर दिया, तो इसमें कोई पंगा नहीं है, आप कहीं से शुरू कर सकते हो एक ऑसिलेशन, मीन से भी कर सकते हो, एक्सट्रीम से भी कर सकते हो। अब एक बात सुनो, अगर आप मान लो एक्सट्रीम से शुरू कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि ये बन जाएगा, मीन तो यही रहेगा, मीन तो हमेशा बीच वाला ही पॉइंट रहेगा। हाँ, शुरुआत आप मीन से करो, शुरुआत आप एक्सट्रीम से करो, वो अलग बात है, बट आप कहीं से भी करो, शुरुआत आप कहीं से भी करो, मीन तो आपका बीच वाला ही माना जाएगा। सब चीज याद रखना। अब यहां पर क्या कहा जाता है कि जो आपने देखा ऑसिलेशन, चाहे वो वाला देखा चाहे ये वाला कंडीशन देखा आपने, दोनों कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या बताया जाता है जरा सुनो बेटा। इसमें एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कहा जाता है ये जो होता है बेटा, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो भी आपको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है। अब एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है, चाहे ये स्टोरी चाहे ये स्टोरी। ये स्टोरी कब होती है, जब आप शुरुआत मीन से करते हो एक ऑसिलेशन की। ये स्टोरी कब होती है, जब शुरुआत आप एक्सट्रीम से करते हो। शुरुआत तो आप यहीं से कर सकते हो ऑसिलेशन का। आपने जो भी टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, जो भी टाइम लगा, एक ऑसिलेशन जो मैंने बताया एक ऑसिलेशन के बारे में, चाहे आप मीन से करो तो ये वाला, एक्सट्रीम से करो तो ये वाला, जो भी टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। याद रखना, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। फिर ऑसिलेशन में एक टर्म होता है एफ। एफ को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो सुनो किसे कहते हैं। कहा गया था है ये होता है बेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब जो भी आपने एक ऑसिलेशन की कहानी समझाई, ये वाली या ये वाली, वो एक सेकंड में आप जितनी बार परफॉर्म कर दोगे, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, एक सेकंड में आप वन ऑसिलेशन जितनी बार कर दोगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। याद रखना, इसे को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बेटा हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये भी याद रखना। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद फिर एक टर्म आता है जिसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज ओमेगा, किसे कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में यह बताया गया कि जो भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है, क्या निकाली है फ्रीक्वेंसी, एफ, उसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई के साथ एफ, फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, फ्रीक्वेंसी का 2 पाई मल्टीपल, फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई चिपक गया तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। फ्रीक्वेंसी को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t, तो लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख देते हैं इसको, 2π/t। तो ये देखो, इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सब ध्यान रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फिर एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि मान लो पार्टिकल, जैसे ये देखो बेटा, ये आपका मीन होता है, मैंने अभी बताया था, ये आपका मीन होता है, ये आपका एक्सट्रीम होता है, दो एक्सट्रीम होते हैं। टोटल टाइम जो एक ऑसिलेशन में लगता है, मान लो आपने मीन से शुरू किया, O2x, X2O, O2x डैश, X डैश 2O, टोटल मैंने अभी मीन से शुरू किया है। t इक्वल टू 0 मतलब मैं यहां पर हूं, यहां से शुरू किया है मैंने। स्मॉल t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम यहां से लिया है मैंने, इट मींस मैंने मीन से शुरू किया है। अब पॉइंट क्या है कि आप मीन से करो या एक्सट्रीम से करो, वो तो आप फ्री हो। तो टाइम लगता है, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो सुनो, जो टाइम लगता है टू डिस्प्लेस्ड होने में बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम और बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन, वो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगता है। ये पॉइंट भी याद रखना। ये क्या पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनो। ये मैंने क्या पढ़ाया, टोटल टाइम देखो, देखो पूरे एक ऑसिलेशन की कहानी बताओ। मान लो यहां से शुरू कर रहे हो तो O2x, X2O, O2x डैश, X डैश 2O, इसमें टोटल टाइम लगा t। इस पूरे मूवमेंट को आप 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 4 पार्ट में। जैसे देखो 1 2 3 4, तो एक पार्ट में कितना टाइम लगेगा, टोटल में अगर आपको t लगा है, टोटल टाइम पीरियड अगर t लगा है, तो सिर्फ एक साइड से, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, उसमें t/4 लगेगा। मीन्स अगर टोटल टाइम पीरियड आपका t है ऑसिलेशन का, तो सिर्फ मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन जाने में टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगता है। ये भी याद रखना। पूरे मूवमेंट को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट में बता दूं ग्राफ का, जो ये पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, वो आप ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज साइंस में, किसी भी चीज का वेरिएशन, किसी भी चीज का, एनी क्वांटिटी, फोर्स, मोमेंटम, करंट, चार्ज, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अगर उसका वेरिएशन कुछ ऐसे हो, देखो आपको मैं बताता हूं, मैं आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप जान लो आज, ऐसे कर्व को हम साइन कर्व कहते हैं। ये कर्व साइन का है, साइन कर्व, दिस इज कॉल्ड साइन कर्व। साइन कर्व कब बनता है किसी भी चीज का, जब वो जब वो मिनिमम हो, फिर मैक्सिमम हो जाए। ये क्या है यहां पर, मिनिमम, यहां पे हो गया मैक्सिमम, यहां पे हो गया मिनिमम, फिर यहां पे हो गया मैक्सिमम। लेकिन ये जो मैक्सिमम हुआ वो नेगेटिव साइड वाला मैक्सिमम हो गया। फिर यहां पे क्या हो गया, मिनिमम। तो अगर साइंस में कोई भी वैल्यू इस तरह वेरी करे, मिनिमम हो, फिर मैक्सिमम हो जाए, फिर मिनिमम हो जाए, फिर मैक्सिमम नेगेटिव साइड हो जाए, नेगेटिव वैल्यू में हो जाए, फिर मिनिमम हो जाए, तो उसका तो कर्व ऐसे ही बनेगा। इसे हम साइन कर्व कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइन कर्व, याद रखना। लेकिन अगर साइंस में किसी भी चीज का वेरिएशन, किसी भी क्वांटिटी का, देखो अगर मैं ऐसे कर्व बनाऊंगा, देखो आप ध्यान से देखना बेटा, तो आप खुद नोटिस करो स्टार्टिंग टाइम में, ये स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, देखो यहां से होता है ना, यहां पे ये क्या है, मैक्सिमम, फिर क्या हो गया, मिनिमम, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम। कौन सा मैक्सिमम, नेगेटिव साइड वाला, फिर क्या हो गया, मिनिमम, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम। तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज, साइंस की कोई भी क्वांटिटी इस तरह वेरी करे, मैक्सिमम, फिर मिनिमम हो जाए, फिर नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम हो जाए, फिर मिनिमम हो जाए, फिर पॉजिटिव वैल्यू में मैक्सिमम हो जाए, तो इसको कहते हैं कॉस कर्व। इसे कहते हैं कॉस कर्व, यानी इसको कॉस, यानी इसको कहते हैं जो भी ये कॉस का साइन कॉस होता है ना, इसे कॉस कर्व कहते हैं। मतलब जब मैं अगले वीडियो में आऊंगा, तो अगर कोई चीज इस तरह वैल्यू वेरी करेगी, जैसे ऐसे वेरी कर रही है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मिनिमम से शुरुआत हो रहा है वेरिएशन, तो उसका सारा इक्वेशन मैं साइन में दिखाऊंगा। और अगर ध्यान से सुनो,
कोई भी चीज का वेरिएशन इस तरह होगा, देखो स्टार्टिंग वो मैक्सिमम से वेरी करना शुरू करेगा, पहले ही मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो देखना आप अगले वीडियो में उसका इक्वेशन ऑटोमेटिक कॉस में ही आएगा। जब मैं कोई फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो कॉस में बनेगा। कब? हर वो साइंस में हर वो क्वांटिटी का फॉर्मूला साइन में बनता है जिसका वेरिएशन मिनिमम से हो, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, उधर वाला मैक्सिमम, तो सारे फॉर्मूले देखना अगर इस तरह का वेरिएशन हो रहा है तो वो साइन में बनेगा। और अगर मान लो किसी भी चीज में वेरिएशन इस तरह हो रहा है, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम से शुरुआत हुआ, पहले मैक्सिमम था, मिनिमम हुआ, फिर नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम आया, तो सारे फॉर्मूले मैं कॉस में ही बनाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने बच्चे आपको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ ऑसिलेशन बताया। नेक्स्ट वीडियो से मैं डेरिवेशन शुरू करूंगा डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा और शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।